जैसे आप जानते हो, श्रील प्रभुपाद जी बड़े संघर्ष के साथ अमेरिका पहुंचे। 1922 में पहली मुलाकात में ही उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, अच्छी अंग्रेजी जानते हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। अमेरिका जब प्रभुपाद जी पहुंचे, पहले साल के लिए वहां भी काफी गहरा संघर्ष था। प्रभुपाद जी को ना रहने का ठिकाना था। 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे। एक साल के लिए अलग अलग स्थानों में प्रभुपाद जी रह रहे थे। जैसे ब्रज के गोस्वामी रोज रात को अलग अलग वृक्ष के नीचे सोते थे, प्रभुपाद जी अपने पहले साल अमेरिका में अलग अलग आश्रमों में रहते थे, क्योंकि एक ठिकाना नहीं था। एक समय एक शराबी के लॉफ्ट में रह रहे थे और वो शराबी एक दिन शराब के नशे में था, तो रात को प्रभुपाद जी को मारने को आया। तो अगले दिन प्रभुपाद जी वहाँ से चल पड़े किसी और स्थान में। तो 1966 में प्रभुपाद जी ने पहला इस्कॉन की स्थापना की अमेरिका में, और 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे टूरिस्ट वीज़ा लेकर। ये टूरिस्ट वीज़ा उन्हें प्राप्त हुआ था हिंदुस्तान में। और ये जो लीला मेहता से हम पढ़ेंगे, उसका बैकग्राउंड यह है, इस्कॉन संस्था के 3 केंद्र हैं। पहले केंद्र की स्थापना हुई थी कहाँ? कॉन्स्टेशन। और दूसरे केंद्र की तीसरे की स्थापना हुई थी मॉन्ट्रियल, कनाडा। इस सरल प्रश्न में आप फेल हो गए। तीसरे मंदिर की स्थापना हुई थी मॉन्ट्रियल, कनाडा में। तो इस समय इस्कॉन के 3 मंदिर हैं केवल, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और मॉन्ट्रियल। और प्रभुपाद जी को वीज़ा की समस्या हो रही है। आप लोग को समस्या होती है वीज़ा मिलने की, वो प्रभुपाद जी की समस्या थी वीज़ा को एक्सटेंड कराने की। ब्रह्मानंद प्रभुपाद जी के पहले शिष्य में हैं। अभी आप सब वृंदावन में उन्हें अक्सर मिलते होंगे। अब उनका निवास का स्थान है वृंदावन, अपने भाई गार्ग मुनि के साथ। इन भक्तों ने शुरुआत के दिनों में बहुत सेवा की। अगर ये भक्त प्रभुपाद जी की सेवा में नहीं आते तो शायद कृष्ण भक्ति को प्रभुपाद जी इतनी तेजी के साथ अमेरिका में और उसके पश्चात सारे विश्व में स्थापित नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी ने खुद ये कहा। प्रभुपाद जी ने कहा कि उनके गुरु जी ने इन भक्तों को भेजा था उनको सहयोग देने के लिए, कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, जैसे मैंने कहा 1965 भारत में वीज़ा लेकर। टूरिस्ट वीज़ा था। टूरिस्ट वीज़ा अक्सर 6 महीने या 1 साल के लिए होता है, और किसी न किसी तरीके से वो एक्सटेंड होते गया। पर 1967 में और 2 साल बाद वो एक्सटेंड नहीं हो रहा था, और प्रभुपाद जी सोच रहे थे अब वीज़ा लेने के लिए कहाँ जाया जाए। प्रभुपाद जी अमेरिका रहना चाहते थे। एक नए भक्त थे, कृष्ण भक्ति की स्थापना पहली बार हुई थी अमेरिका में, और इन भक्तों ने कभी कृष्णा का नाम भी नहीं सुना था। धोती कुर्ता, मांस मच्छी छोड़ना, शराब छोड़ना, चाय कॉफी छोड़ना, ये तो कभी उन्होंने सपना भी नहीं देखा था। तो अमेरिकन भक्तों को इस वातावरण में अच्छे भक्त बनाने के लिए प्रभुपाद जी समझ गए थे कि उनको वहाँ ठहरने की आवश्यकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कई बार जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था तो भी उन्होंने प्रचार बंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनको इन भक्तों को संगत देने की आवश्यकता है। और ब्रह्मानंद ने वकीलों द्वारा किसी न किसी रूप से प्रभुपाद जी का वीज़ा एक्सटेंड करवाया, और फिर प्रभुपाद जी ने सोचा कि मुझे मॉन्ट्रियल में आना चाहिए। मॉन्ट्रियल है कनाडा में, और कनाडा स्वतंत्र देश है। तो इस वीज़ा की समस्या के कारण प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल में आए थे, और वहाँ 3.5 महीने के लिए रुके थे, 1 साल, जो कि उन दिनों के लिए
कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि प्रभुपाद जी कभी भी 3 महीने 3.5 महीने एक साथ में कहाँ नहीं रुके, पर वहाँ रुके थे, क्योंकि वहाँ आकर उन्होंने फिर अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया और फिर उन्हें ग्रीन कार्ड मिल गया था। एक ही कारण था कि वो अमेरिका रहना चाहते थे, वो अपने भक्तों को मजबूत अच्छे भक्त बनाना चाहते थे। उनको ये भय था कि अगर उनको छोड़कर चले जाएगा, क्योंकि वो नए भक्त थे सब, उनको धोती पहनना भी नहीं आता था। सब कुछ प्रभुपाद जी ने इन भक्तों को सिखाया। जो रसोई बनाते थे उन्हें प्रभुपाद जी ने सिखाया कि रसोई कैसे बनाना। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वहाँ रहकर इन भक्तों को शिक्षा दी जाए, जिसके द्वारा ये भक्त मजबूत बनकर सारे विश्व में जाएंगे प्रचार करने के लिए। और प्रभुपाद जी ने यही किया। पहले 2 साल प्रभुपाद जी लगभग अमेरिका में रहे और अमेरिका में अनेक मंदिर खुले, 12-13 मंदिर, और इन भक्तों को मजबूत बनाया, अच्छा बनाया। फिर इनको 2-3 साल शिक्षा देने के बाद प्रभुपाद जी ने किसी को इंग्लैंड में भेजा, किसी को जर्मनी में भेजा, किसी को ऑस्ट्रेलिया में भेजा। ये जो प्रचार फैला था अमेरिका में, असल में ये अमेरिकन भक्तों के द्वारा फैला था। प्रभुपाद जी ने अमेरिकन भक्तों को तैयार कर दुनिया के अलग अलग कोने में भेजा। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हारा अमेरिका देश के सारे विश्व में बड़ी इज्जत है, तो तुम अमेरिकन लोग जाओ कृष्णा भक्ति की स्थापना करने के लिए।